हेलो एवरीवन, माय नेम इज संप्रीत और आप सबका स्वागत है एक और नए एपिसोड पे। देखो यार, बात करने को बहुत कुछ है। मैंने कल मुझे वीडियो डालना चाहिए था, मैंने डाला नहीं, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। परसों हुआ था ग्लोब सॉकर अवार्ड का सेरेमनी और मतलब कोई खबर भी नहीं था मुझे। वो जब अवार्ड सेरेमनी हो चुका है उसके बाद मुझे फाब्रिजियो रोमानो की ट्वीट से पता चला कि ऐसा अवार्ड वगैरह सेरेमनी था, रोनाल्डो वगैरह गया था। बहुत बकचोदी हुई है, बहुत मीम्स बने हैं, बहुत ट्रोलिंग हो रही है रोनाल्डो की। ऑब्वियसली उसने जो स्टेटमेंट्स दिए, देखो इस बारे में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, बस एक ही ओपिनियन देना चाहूँगा। देखो वो जो भी चीज़ें बोल रहा है कि लीग 1 से बेहतर है सऊदी लीग, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब ना एक पीआर का खेल है। सऊदी अरेबिया, उसको देखो, वो सऊदी अरब में खेल रहा है, वो सऊदी अरेबिया का फुटबॉल का भी फेस है, वो मिडिल ईस्ट फुटबॉल का फेस है वो। उसके लिए उसको ये थोड़ा चीज़ें बोलने पड़ेंगे, इससे क्या होता है, उनकी फुटबॉल को थोड़ा फ़ायदा मिलता है। आप जो ट्रोलिंग कर रहे हो ट्विटर पे, बैसिंग कर रहे हो रोनाल्डो को, इससे चर्चे में है ना, एटलीस्ट ट्रोलिंग हो जो भी हो, एटलीस्ट चर्चे पे तो है उनका, मतलब फुटबॉल। यही चाहते हैं वो लोग, बस आप लोग ट्रोलिंग कर रहे हो, वो लोग यही चाहते हैं आप ट्रोल करो, जो भी करो, चर्चे में रहना चाहिए उनका बस। तो इन चीज़ों को वो आप थोड़ा सीरियसली मत लो, मैं आपको बोलना चाहूँगा। पूरा पीआर का खेल है, मतलब इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो बैलन डोर की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, ये अवार्ड उससे ज़्यादा अच्छा है। इस सब में कान देने की, ज़्यादा महत्व देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पीआर का खेल है। खैर, उसके बाद देखो हमारे बार्सिलोना के लिए थोड़ा कुछ न्यूज़ है हमारे लिए। डैनी ओल्मो की रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है गाइस, बट अभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक मुझे जहाँ तक रिपोर्ट्स पता चली है, आप लोगों को पता है सुपर कप वगैरह की सेमीफाइनल फाइनल होने वाली है दुबई में या सऊदी अरब में। तो लापोर्ता वगैरह पूरा टीम, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, पेरेज, सब कुछ, मतलब दोनों 4 स्पेनिश टीम उधर जा चुके हैं ऑलरेडी। लामिन जामल वगैरह सब उधर ज्वाइन कर चुके हैं। तो लापोर्ता उधर, जहाँ तक मुझे पता चले, एक डील फाइनलाइज किया है। हमारे जो एक तो जो वीआईपी सीट्स है न्यू कैंप नु जो बनने वाला है, उसका उसने सोल्ड कर दिया है, और मतलब डील वगैरह साइन हो चुकी है। और ला लीगा को पेपर वगैरह भी सेंड कर दिए, पेपर और कंप्लीट होना बाकी है अभी तक। उसने कुछ लीवर वगैरह खींचा है, सऊदी अरब में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह उसने लिया है 200 मिलियन का। इससे जहाँ तक खबर मिली है, ये कितना सच है इतना नहीं पता, बट डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पाउ विक्टर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और हम 1:1 मतलब 1:1 रेशियो में भी वापस आ जाएंगे। मतलब जहाँ तक ये कितना सही है पता नहीं, अब जब तक 2-3 दिन बाद ही आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि डैनी ओल्मो का जो रजिस्ट्रेशन डेट का लास्ट डे है ना, वो शायद से ट्यूसडे या तो थर्सडे है, ऐसा कुछ है। मतलब 2-3 दिन ही बचा है, उसके अंदर ही करना है, तो आपको पता लग जाएगा कितना सच है कितना सच नहीं है। देखो यार, और हमारा एक जोनाथन टा के लिए भी थोड़ा उसके साथ पर्सनल एग्रीमेंट वगैरह हो चुकी है ऑलरेडी, जहाँ तक पता चल रहा है। और फाब्रिजियो ने भी कंफर्म किया है ये चीज़ कि जनवरी के एंड होने से पहले हम उसके साथ एग्रीमेंट पूरा मतलब 100% कंफर्म हो जाएगा वो चीज़, और फ्री ट्रांसफ़र में अगले सीजन ज्वाइन कर लेगा। और देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि टा ज्वाइन कर रहा है, कि वो किस पोजीशन पे खेलेगा, वो किसके बदले खेलेगा। देखो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, जोनाथन टा हमारा स्टार्टिंग 11 में नहीं रहने वाला। आप कितना भी बोल लो, स्टार्टिंग 11 वो नहीं खेलेगा, वो एज ए बैकअप ही रहने वाला है। आपके पास कुबार्सी है, इनिगो मार्टिनेज है, क्रिस्टियनसन है, एरिक गार्सिया है, आरोहो तो अभी मैंने लिया नहीं क्योंकि वो इंजर्ड है, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि लेकिन आरोहो तो कितना बड़ा सेंटर बैक है, 100 मिलियन उसका प्राइस टैग लगा के रखा है बार्सिलोना ने। तो इन सब के बाद अगर टा आता है तो वो एज ए बैकअप ही आने वाला है। और हाँ, ऑब्वियसली कुछ सेंटर बैक हमारे जो क्रिस्टियनसन या फिर एरिक गार्सिया, इन दोनों में से एक छोड़ के जाएगा नेक्स्ट सीजन, इतना जहाँ तक मतलब पता चल रहा है। बट फिर भी टा एज ए बैकअप ही रहेगा, वो स्टार्टिंग 11 में हार्डली उसको गेम टाइम मिलेगा। खैर, उसके बाद देखो ट्रेंट का एक रिपोर्ट चल रहा है। ट्रेंट अभी मतलब लिवरपूल उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं करवा पाई है, और रियल मैड्रिड उसके पीछे लगी हुई है कि फ्री एजेंट पे तौर पे साइन करे। आपको ये बता दूं, बार्सिलोना भी है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ बार्सिलोना रियल मैड्रिड से अहेड है, रियल मैड्रिड ऑब्वियसली आगे है रेस में बार्सिलोना से, बट बार्सिलोना को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंट खुद इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि बार्सिलोना मतलब लिवरपूल के बाद उसका फेवरेट का क्लब बार्सिलोना है।
अगर फ्री एजेंट है तो बार्सिलोना ऐसी ट्रांसफर्स को टारगेट करेंगे, और अगर रियल मैड्रिड बार्सिलोना दोनों आए तो उसको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा वो किस क्लब में ज्वाइन करना चाहता है। उस मतलब दोनों ही उस बड़े बड़े क्लब्स है, स्पेनिश जायंट है, यूरोप के सबसे 2 बड़े क्लब है, और उसका वो बार्सिलोना का फैन भी है, तो देखना पड़ेगा ये सब चीज़ फ्यूचर में। और जो डेविस का न्यूज़ आ रहा था, अल्फोंसो डेविस, दोनों ही क्लब, ये मतलब दोनों प्लेयर दोनों क्लब्स के ही लिंक थे, बार्सिलोना रियल में दोनों क्लब से ही लिंक थे। लेकिन अभी डेविस का न्यूज़ बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, क्योंकि जहाँ तक मुझे रिपोर्ट पता चल रही है कि बायर्न ने उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट पेश कर दिया, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट वो साइन भी कर लेगा बायर्न में, और बायर्न में रुक भी जाएगा वो, जहाँ तक पता चला, क्योंकि वो टूकेल के सिस्टम में ना वो फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन अभी मतलब कंपनी के सिस्टम में बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है वो, इसीलिए जहाँ तक पता चल रहा है कि वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट उधर बायर्न में रहेगा अभी, तो इसलिए उसका न्यूज़ पूरा ठंडा हो चुका है। खैर, इसके बाद हमारा जो मेन चीज़ मैं जो बोलना चाहता था रैशफोर्ड के बारे में। देखो, आप सबको पता है मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड छोड़ने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है वो छोड़ने वाला है, क्योंकि एमोरिम तो उसको मौका देने से रहा, और बोर्ड ने भी डिसाइड कर लिया कि एमोरिम का जो डिसीजन होगा वही क्लब का ही डिसीजन होगा। तो मतलब अब ऑलमोस्ट कंफर्म कर लो मार्कस रैशफोर्ड छोड़ने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि कौन सी टीम्स वो उसको लेना चाहेगी और कौन सी टीम्स वो जाना चाहती है। देखो, पहली बात तो मार्कस रैशफोर्ड की वेजेस वगैरह हाई है। अब वो अगर किसी क्लब को ज्वाइन, उसका अगर कोई क्लब ड्रीम हुआ, तो मतलब रियल मैड्रिड हो या बार्सिलोना, कोई क्लब अगर ड्रीम हुआ तो उसके लिए उसको अपने वेजेस कम करना पड़ेगा, बट वो इतना भी कम नहीं कर पाएगा कि उसको छोटी छोटी क्लब्स अफोर्ड कर पाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ऑप्शन तो बनता है एक PSG, जो कि मुझे भी लगता है उसकी मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन होने वाला है। PSG में ऐसे प्लेयर्स फिट बैठते हैं जो कि मैनेजर की बात ज़्यादा नहीं सुनती, वेजेस ज़्यादा होते हैं, खुला छूट सांड की तरह वेजेस दे के रखते हैं, PSG में फिट बैठता है। और बाकी मतलब जहाँ तक रिपोर्ट्स पता चली है, स्पोर्ट्स स्पेनिश मीडिया स्पोर्ट्स, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मार्कस रैशफोर्ड स्पेनिश टीम के लिए खेलना चाहता है। और स्पेनिश टीम तो बसता कौन कौन है, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, इन तीनों के अलावा कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और इन तीनों में उसको साइन कौन करेगा, रियल मैड्रिड तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको गेम टाइम ही नहीं मिलेगा। आई मीन सारे प्लेयर्स तो एक लेफ्ट में है, उस बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बसता है एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना। देखो यार, मार्कस रैशफोर्ड जिस तरीके की प्लेयर है ना, एथलेटिको मैड्रिड के सिस्टम में बिल्कुल ही नहीं बैठेगी। मतलब उनके पास लेफ्ट विंगर है ही नहीं, क्यों ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने ग्रीजमैन और अल्वारेज की स्ट्राइकिंग 2 स्ट्राइकर खिला देते हैं और 5 मिडफील्डर खिला देते हैं, 3 एट द बैक खिला देते हैं, तो उनको विंगर की ज़रूरत ही नहीं है। उनके जो फुल बैक्स है वो अटैकिंग फुल बैक्स में भी जाता है, डिफेंसिवली भी खेलता है, तो उनको तो विंगर्स चाहिए ही नहीं। मतलब और मार्कस सस्ता भी नहीं आने वाला है, एटलीस्ट मिनिमम 40 मिलियन तो आना ही वाला है, मतलब आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा उसके लिए, और वेजेस अलग से। तो बसता है एक बार्सिलोना। प्रॉब्लम यह है, बार्सिलोना को लेफ्ट विंग की डेस्परेटली ज़रूरत है। मतलब अभी अगर बार्सिलोना को किसी साइनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो लेफ्ट विंगर है, आप सबको पता है, क्योंकि पिवट में भी प्रॉब्लम था, लेकिन बर्नाल और कसाडो ने उस प्रॉब्लम को मतलब ख़त्म कर दिया है। अभी चाहिए लेफ्ट विंगर, एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर जिससे टीम को इम्प्रूवमेंट हो। देखो, राफिन्हा लेफ्ट विंग पे खेलता है, बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे ना एक बैकअप चाहिए। लामिन जमाल इंजर्ड है, राफिन्हा को राइट विंग खेलना पड़ रहा है, राफिन्हा को नंबर 10 खेलना पड़ रहा है, इसलिए ना एक लेफ्ट विंग चाहिए हमें, एक बैकअप चाहिए एटलीस्ट। बैकअप बोलो या फिर स्टार्टिंग में बोलो, स्टार्टिंग 11 के लिए एक प्लेयर चाहिए। मार्कस रैशफोर्ड वो प्लेयर है, बट देखो टेक्निकल एबिलिटी पे मैं कभी मार्कस रैशफोर्ड की क्वेश्चन नहीं करूँगा, उसके पास वो स्किल है, टेक्निकल एबिलिटी है, बट बंदा ना वर्क रेट नहीं दिखाता। और ये चीज़ हांसी फ्लिक को बिल्कुल ही नहीं पसंद आएगी, क्योंकि हांसी फ्लिक के सिस्टम में वो प्लेयर्स ज़्यादा कारीगरी साबित होता है जो लोग मतलब अपने गेम की 100% देना चाहते हैं। जो लोग अटैकिंगली जितना वर्क रेट देना चाहते हैं वो लोग, उनको डिफेंसिवली भी उतना वर्क रेट देना पड़ेगा। आप राफिन्हा को देख लो, बंदा अटैकिंगली कितना भागता है और डिफेंसिवली भी ट्रैक बैक करता है। अगर हमारे सेंटर बैक्स के साथ अगर कोई बंदा ट्रैक बैक करता है ना साथ में सेम पेस जब हमारे ऊपर अटैक बनता है, तो वो है राफिन्हा। तो इस तरीके की वर्क रेट दिखाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। बार्सिलोना देखो, बार्सिलोना की जो मैंने अभी पहले ही बोला था कि जो 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लापोर्ता लाने वाला है सऊदी अरबिया से, इससे देखो रजिस्टर तो कर पाएंगे हम प्लेयर्स को, बट मार्कस रैशफोर्ड जैसा प्लेयर बार्सिलोना में एक्चुअली नीड नहीं है ऐसा बोलना मतलब गलत होगा, नीड है, बट उस मतलब मार्कस रैशफोर्ड की प्रोफाइल की नहीं। आप किसी भी लेफ्ट विंगर आप 10 मिलियन की 20 मिलियन की किसी मतलब
मिड टाइप लेफ्ट विंगर को लाओ, काम करेगा, क्योंकि वर्क रेट मेजोरिटी हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि नेमार जैसा क्वालिटी होना चाहिए, हमें वर्क रेट ज़्यादा चाहिए क्वालिटी से ज़्यादा इस वक्त बार्सिलोना की इस स्क्वाड में, इस प्रोजेक्ट में। तो देखो जितना भी रिपोर्ट्स आए, मतलब अभी तो कुछ मतलब ट्रस्टेबल रिपोर्ट तो है नहीं, बट जितना भी रिपोर्ट है मेरे हिसाब से फेक है, क्योंकि बार्सिलोना उसके लिए नहीं जाने वाले। 40 मिलियन खर्च करेगी उसके ऊपर, उससे अच्छा निको पे 60 मिलियन लगा देगी, उसके वेजेस भी कम होंगे, प्रॉपर लेफ्ट विंगर है, वर्क रेट ज़्यादा है उसका। सेम है। खैर यार, वैसे भी ये पता चल रहा है कि मुंडो देपोर्टिवो ने भी रिपोर्ट किया, स्पोर्ट्स ने भी रिपोर्ट किया कि बार्सिलोना का ये 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट अगर सच में आ जाता है तो बार्सिलोना शायद से एक मिडफील्डर लोन पे ला सकती है विंटर मार्केट में ही। देखते हैं हमारे मतलब मिडफील्डर तो देखो क्या ही चाहिए, नंबर 10 हमारा सॉर्टेड है, एक CDM हमारा सॉर्टेड है। अगर कोई चाहिए ना एज ए बैकअप चाहिए, और एज ए बैकअप मतलब कसाडो के आसपास खेलने वाला प्लेयर चाहिए, क्योंकि कुछ मैचेस में ओल्मो फिट नहीं रहता, आपको पता है ओल्मो ज़्यादा फिट प्लेयर नहीं है, और फ्रैंकी डियोंग का फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो पेड्री कभी कभी नंबर 10 खेलना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा अगर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होता तो तब उस टाइम पे हमें एक प्लेयर चाहिए जो कि कसाडो के साथ पेयरिंग बना सके और मिडफील्ड कंट्रोल कर सके। ऐसा प्लेयर अगर मिलता है तो अच्छा, मतलब रजिस्टर वगैरह का हम कर पाते हैं तो ठीक ही है, मतलब लाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और खैर आज के लिए मतलब इससे ज़्यादा कोई न्यूज़ है नहीं। और खैर गाइस, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत छोटा चैनल है, आपको पता ही है हमारा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।